हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसमें सेकंड पॉइंट हुम के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में हमने हूँ के बारे में देखा था, आज हुम के बारे में देखने की अपन कोशिश करते हैं। देखो किसके बारे में, हुम। देखो कल की क्लास में अपन ने WH वर्ड हूँ के बारे में देखा था, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन हूँ के बारे में देखा था। हूँ के लिए देखा था कि जो हूँ है वो ओनली फॉर किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है। किसके लिए आता है, ओनली फॉर पर्सन। और ये किसके लिए आता है, ये सब्जेक्ट के लिए आता है। किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है। तो आज अपन होम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले बात कर ले होम के बारे में। जो होम है, होम दो तरह से यूज हो सकता है। एक तो होता है एज ए क्वेश्चन और होता है एक एज ए कंजंक्शन। देखने की कोशिश करना, जब आपने बहुत बार क्वेश्चन के रूप में तो पढ़ा है, लेकिन कंजंक्शन के रूप में इसे आप बहुत कम बार पढ़े हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूँ। जब क्वेश्चन रहता है तो इसका जो हिंदी मीन होता है वो होता है किसे और किसको, किसे और किसको। अब बात करें कंजंक्शन के रूप में रहता है तो इसका जो मीन रहता है, हिंदी मीन, वो रहता है जिसे और जिसको। अब बात कर ले हुम। हुम हमेशा और हमेशा यूज होगा पर्सन के लिए, ओनली फॉर पर्सन के लिए यूज होता है। और बात करें हुम है, वो हुम हमेशा जो आंसर होगा, जो हुम है वो हमेशा आंसर किसका होगा, हमेशा आंसर ऑब्जेक्ट का होगा। यानी कि जो हुम का आंसर होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप सेंटेंस में क्या लगाते हो, व्हाट या हुम लगाते हो। अगर इसका आंसर मिल जाता है आपको, अगर इसका आंसर मिल जाता है तो आप बोल देते हो भाई सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है, अन्यथा ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो उसे अपन ट्रांजिटिव वर्ब बोल देते हैं, भाई उसके अंदर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन उसको बोल देते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो देखो ये तो हो गई होम की बात, पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हुम के बारे में। देखो हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। देखने की कोशिश करना। फिर अपन बात कर लें, ये वाली बात तो अपन लिख ही दी है भाई, पर्सन के लिए क्या होता है, ये यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, ओनली फॉर पर्सन के लिए यूज होता है। अब बात करें होम को यूज करने के लिए, होम को यूज करने के लिए जो नाउन या प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर जो नाउन या प्रोनाउन रहता है, जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसे हटा दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। अब देखने की कोशिश करना, मान लो, और आप सभी को मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं भाई, पर्सन के लिए जो यूज होने वाले ऑब्जेक्टिव केस हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वो कौन कौन से होते हैं। देखो आई से बनने वाला तो क्या हो गया, आई से बनने वाला तो मी हो गया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। फिर बात कर ले, मी हो गया, वी का अस हो गया, यू का क्या होता है, यू होता है, ही का क्या होता है, हिम होता है, हर का क्या होता है, वो सॉरी सी का हर होता है, दे का दैम होता है। और फिर बात कर ले अपन, कोई नाउन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है। तो देखो अगर सेंटेंस में ये सारी चीजें दे रखी है, देखो, और ये नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर दे रखा है, तो अपन रिलेटिव प्रोनाउन होम का प्रयोग करते समय, या बोल सकते हैं कंजंक्शन होम का प्रयोग करते समय
अपन क्या करेंगे, इन सारे ऑब्जेक्टों को डिलीट कर देंगे। जो सारे ऑब्जेक्टिव केस आपको दिख रहे हैं इनको हटा देंगे। देखो एग्जाम्पल के आधार पर अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जाम्पल के आधार पर समझेंगे। देखो आई एम देयर टीचर, मैं उनका शिक्षक हूं। अब देखो सेकंड सेंटेंस दे रखा है, दे लाइक मी वेरी मच। दे, अब आपको यहां पर दे रखा है, आप इसको क्या करो, होम से जोड़ने की कोशिश करो। आपको इतना दे दिया, आप क्या करोगे, देखो ये लाइक है ना, LIK लाइक। अब बात कर ले, आई एम देयर टीचर, मैं उनका अध्यापक हूं। दे लाइक मी, अब देखो ये मी का संबंध किससे है, क्या आपको आप पहचान पा रहे हो? मी और देयर टीचर क्या एक ही व्यक्ति हैं? मी और देयर टीचर क्या एक ही व्यक्ति हैं? देखो दे लाइक मी वेरी मच, यानी कि देखो मैं उनका टीचर हूं, वे मुझे बहुत पसंद करते हैं, वे मुझे बहुत पसंद करते हैं। मुझे से संबंध किससे हो गया, उनके टीचर से। किससे हो गया, उनके टीचर से। अब देखने की कोशिश करना जो इसका रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर बनेगा, तो देखो आई एम देयर टीचर, देख क्योंकि इस सेंटेंस के बिना पूरा मीन नहीं निकलता। अब देखने की कोशिश करना, अब अपन क्या करते हैं, कंजंक्शन लगाते हैं। तो मैं एक बात देखो, ये हो गया आई एम देयर टीचर। अब बात कर ले हुम। हुम की प्रकृति कैसी रहती है, हुम की प्रकृति रहती है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अपन ने बात कर ली कि ये हमेशा और हमेशा किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। आई एम देयर टीचर हुम दे लाइक वेरी मच। देखने की कोशिश करना। अब मैंने इसमें से मी क्यों हटाया, क्योंकि इसका जो मेन है ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में पहले से ऑब्जेक्ट तो दे दिया गया, तो अब अतिरिक्त तो ऑब्जेक्ट लगाने की अपन को क्या आवश्यकता है, अपन इसमें एक और बार ऑब्जेक्ट प्रयोग करके इस सेंटेंस को सुपरफ्लुअस क्यों बनाएं, जब एक ही ऑब्जेक्ट से कार्य पूरा हो रहा है। देखो आई एम देयर टीचर, मैं उनका अध्यापक हूं जिसे वे बहुत पसंद करते हैं। मेन तो वही है ना। तो देखो इस में देखा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस वर्ब के बारे में। देखो ये दे आया है, हुम के बाद में क्या हुआ है, सब्जेक्ट यूज हुआ है। हुम के पहले ये क्या है, एंटीसीडेंट आया। अब देखने की कोशिश करना, क्या ये वर्ब, क्या ये जो फाइनाइट वर्ब दे रखी है वो एंटीसीडेंट देयर टीचर के अनुसार आई है? नहीं, क्योंकि अपन ने कल की क्लास में देखा था कि अगर WH वर्ड होता है, मान लो कोई, देखो मैं इधर बता देता हूं, अगर मान लो WH वर्ड हूं है, तब तो जो वर्ब आएगी वो एंटीसीडेंट के अनुसार ही आएगी। अगर मान लो इसके अलावा और कोई वर्ड, जैसे मान लो ऐसे बोल सकते हैं भाई, कोई WH वर्ड होता है, उसकी अगर मान लो सब्जेक्टिव केस में है, तो उसके बाद आने वाली फाइनाइट वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। अगर मान लो कोई WH वर्ड है दे रखा है और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट दे रखा है, यानी कि अगर मान लो WH वर्ड दे रखा है और उसकी ऑब्जेक्टिव प्रकृति है और उसके बाद में क्या होगा, सब्जेक्टिव केस प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस प्रयोग हो रहा है तो इसके बाद आने वाली जो फाइनाइट वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, न कि एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो देखने की कोशिश करना, ये दे के अकॉर्डिंग लाइक वर्ब आई है, न कि देयर टीचर के अकॉर्डिंग, न कि देयर टीचर के अकॉर्डिंग। देखो इस बात को अपन लिखने की भी कोशिश कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात कर ले, नोट लगाकर आप लिख लेना इसको। देखो बेसिक से कर रहे हैं तो पूरा ही कंप्लीट इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करें। देखो सबसे पहले बात करें, एंटीसीडेंट प्लस हुम रहता है।
अगर एंटीसीडेंट, अब देखो whom की प्रकृति कैसी रहती है, ऑब्जेक्टिव रहती है, तो आप जाहिर सी बात है वाक्य में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट तो होना जरूरी है अगर फाइनाइट वर्ब आ रही है तो देखो इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसके बाद में अपन सब्जेक्ट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इसके बाद में सब्जेक्ट लगा देते हैं। फिर इसके बाद में क्या करते हैं अपन, फाइनाइट वर्ब लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, फाइनाइट वर्ब। और जो ये फाइनाइट वर्ब होगी वो आएगी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, न कि एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो आपने समझा इसको। अब देखो, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो देखो बात करते हैं एग्जांपल के आधार पर। देखो, ही इज ए स्टूडेंट। बात कर ले, एक सेंटेंस इससे अगला दे रखा है, यू कैन ट्रस्ट हिम। यू कैन ट्रस्ट हिम। अब देखने की कोशिश करना, अब इस दे रखा है आपको भाई whom से क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। देखो, ही इज ए स्टूडेंट। अब देखने की कोशिश करना, वह एक विद्यार्थी है, वह एक विद्यार्थी है। यू कैन ट्रस्ट हिम, आप उसका भरोसा कर सकते हो। अब ये हिम आया है, किसके लिए आया है, हिम किसके लिए आया है, ए स्टूडेंट। किसके लिए, ए स्टूडेंट। और ये आप देख पा रहे होंगे ही, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ये ही भी एक ही व्यक्ति हैं, और ही भी और स्टूडेंट और ये हिम तीनों एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग हुए हैं। क्या हुए हैं, तीनों एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग हुए हैं। अब देखने की कोशिश करना, अब मैं बता दूं, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं, इसके बाद में अपन को क्या करना है, whom रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। अब बात करें, अब whom क्या है, whom की प्रकृति कैसी है, whom की प्रकृति है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव है तो दूसरे सेंटेंस, देखो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये मान लो सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद में ये फाइनाइट वर्ब आ गई, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं, ये whom आया, अब इससे अगले वाला सेंटेंस पूरा बाकी पड़ा है, तो उसके लिए क्या होगा, दूसरा सब्जेक्ट यूज होगा। देखो, ट्रस्ट को भी अपन को कैन और ट्रस्ट, ये कैन क्या है, फाइनाइट वर्ब है, तो फाइनाइट वर्ब होगी कैन, तो अपने साथ में क्या लेगी, ये सब्जेक्ट भी लेगी। क्या लेगी, ये सब्जेक्ट लेगी। जब सब्जेक्ट लेगी तो ये कौन सा लेगी, देखो बात कर लेते हैं, यू। क्या लेगी ये, इस कैन का जो सब्जेक्ट दे रखा है इसके अंदर वो यू दे रखा है। क्या दे रखा है, यू। आपने यू उपयोग ले लिया। अब देखो सब्जेक्ट आ गया, अब सब्जेक्ट आ गया तो इसके बाद में जो आने वाली फाइनाइट वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, यू के अकॉर्डिंग ही आएगी। यू के साथ क्या प्रयोग हो रहा है, कैन ट्रस्ट। अब बात करें, हिम लिखना है या नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा था हिम, जो अपन ने ऑब्जेक्ट पहले लगा दिया, कौन सा, whom लगा दिया। तो देखो क्या आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। देखो एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, इसी के एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से बेहतर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, द बॉय, आप मेरे को इसमें बताना भाई एरर है या नहीं है, और एरर है तो कौन से पार्ट में है। मैं इसको ए नाम दे देता हूं, whom I met yesterday have won the first prize। देखने की कोशिश करना। अब मैं बात करूं, ये बी है और ये क्या है, सी है। देखो अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आप कमेंट सेशन में लिख दीजिए कि इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा, और उसमें इंप्रूव क्या होना चाहिए, देखने की कोशिश करना। मैं बात करूं, द बॉय, लड़का जिससे मैं कल मिला, जिससे मैं कल मिला, हैव वन द फर्स्ट प्राइज। अब देखने की कोशिश करना, यहां पर
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सेंटेंस में पॉज कहाँ करते हैं, आप रुकते कहाँ। अब देखने की कोशिश करो, अपन बात कर लेते हैं whom I met। देखो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी आई सब्जेक्ट है, आई अपने अकॉर्डिंग क्या ले लिया, वर्ब ले लिया। क्या ले लिया, वर्ब ले लिया। अब मैंने आपको बताया कि अगर मान लो आपको सेंटेंस दे रखा है और उसमें कोई दो सब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या होगा, वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही क्या लेगा, वर्ब लेगा। अब देखने की कोशिश करना, आई तो आई कंप्लीट यानी कि ये वाला सेंटेंस यानी कि जिसे मैं कल मिला ये वाला तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब बात करें इस द बॉय, अब ये द बॉय के साथ देखो द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है। द बॉय क्या है, सब्जेक्टिव केस है। अब वाक्य के शुरू में आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस हो गया ना। अब ये सब्जेक्टिव केस है तो ये अपने साथ में क्या लेगा, वर्ब तो लेगा ही लेगा। अब इसके साथ में जो वर्ब दी गई है वो ये वाली दी गई है। अब आप ही मेरे को बताओ, क्या सिंगुलर व्यक्ति के लिए सिंगुलर व्यक्ति के साथ में हैव वर्ब आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, क्योंकि सिंगुलर के साथ में अपन बात करें, जब अपना पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक चल रहा था उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि जब प्लूरल बात करते हैं, प्लूरल के बात करते हैं परफेक्ट के अंदर, तो वहां पर तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर मान लो सिंगुलर है तो क्या होता है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये हैव क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि द बॉय क्या है, सिंगुलर है। यहां पर आना क्या चाहिए, यहां पर आना चाहिए हैज वन द फर्स्ट प्राइज। तो देखो इसका इंप्रूव ये हुआ, हैज आएगा हैव की जगह पे। अब देखो इसी के साथ में इस टॉपिक को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करें ताकि मैं भी मोटिवेटेड हो सकूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।